हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 12 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, आसान सवाल है। देखिए, कह रहा है कि ए जो है वो 2/3 काम करता है 12 दिन में, तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो ए का टाइम निकालने के लिए आप ये जो अभी टाइम दे रखा है 2/3 का, वो लिखेंगे 12 दिन। इसको, ये जो फ्रैक्शन आपके पास है 2/3, इसको उल्टा के यहाँ पर गुना करिए। तो 2/3 है तो यहाँ पर 3/2 कर देंगे। 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 × 18 दिन लगेंगे ए को। ठीक है, तो उसी तरह बी का भी निकाल लेंगे, तो 4 × 12 दिन आ जाएगा बी का। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 2/3 काम करता है 12 दिन में, तो 2/3 काम 12 दिन, तो पूरा काम यानी 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 12 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के आपको यही चीज़ मिलेगा। अब इसको याद रखिए, डायरेक्ट उल्टा के गुना कर देना है। अब टोटल वर्क मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 18 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब कह रहा है कि उनको साथ में काम करना है। टोटल वर्क 36 है, साथ में काम करेगा तो ए करेगा 2 यूनिट और बी करेगा 3 यूनिट। टोटल कितना होगा? 2 + 3 5 यूनिट, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको टाइम पता चल जाएगा। तो 5 × 35 जा रहा है, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 7 सही 1/5 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे, किसी संख्या के 5/8 के 60% के 40% का मान 339 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए संख्या x है, इसका 5/8 करना है, कर देंगे। उसके बाद उसका 60% का फ्रैक्शन 3/5 होता है, तो 3/5 कर देंगे। उसके बाद इसका 40% का फ्रैक्शन 2/5, तो इसका 2/5 कर दीजिए, बराबर कितना हो रहा है? 339। सॉल्व करिए इसको, 5 तो कट ही जाएगा। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 11 और 3 113। 5 होकर 20 जाके उधर गुना होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा? 113 दूना 226, उस पर 1 जीरो, तो 2260 इस सवाल का आंसर है। आगे, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 108 है, ये 12 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 120 है, तो आप देख सकते हैं 8 और 12 दोनों से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक व्यक्ति 900 रुपया में 12 की दर से आम खरीदता है और उन्हें 1200 में 9 की दर से बेचता है। लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस व्यक्ति का जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो 900 में 12 की दर से आम खरीदता है, यानी 900 रुपया खर्च करता है तो उसको कितना आम मिलता है? 12 आम। तो प्रत्येक आम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 900 को 12 से डिवाइड करना होगा, और प्रत्येक आम का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 1200 को 9 से डिवाइड करना होगा। तो 1200 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, रेशियो ले लीजिए, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो ये 300 से कट रहा है 3 बार में, 300 से ये कट रहा है 4 बार में। ठीक है, 3 से कट जाएगा 4 बार में, अब नहीं कट रहा है। फ्रैक्शन में है रेशियो, इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो पहले आपको ये वाला करना है, तो 9 यहाँ पर 1 है, तो 9 1 का 9 हो गया, और यहाँ पर 4 चौके 16, यानी 9 का सामान 16 में बिक रहा है। कितना का प्रॉफिट है? 7 का। किसके ऊपर? 9 के ऊपर। तो 7/9 कितना होगा? 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो इसका 7 गुना है, तो 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 77 सही 7/9%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि 10x 3/4 है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, 10 होता है क्या? p/b, यानी p 3 है, b 4 है, तो h कितना होगा? 3 4 5, 5 हो जाएगा इसका। ट्रिपलेट होता है 3 4 5। यहाँ पर रख दीजिए 1 - साइन x, साइन p/h होता है, तो p 3 है, h कितना निकाले हैं? 5। उसी तरह नीचे भी 1 + 3/5 हो जाएगा। बराबर सॉल्व कर लिए, 5 1 का 5 में से 3 घटा 2। ठीक है, नीचे देखिए 5 दोनों जगह तो कट ही जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। और इधर 5 1 का 5 3 8 हो जाएगा, कटाएंगे 2 1 का 2, 2 चौके 8, 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे, 20 विद्यार्थियों वाली कक्षा विज्ञान की परीक्षा देती है। 8 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 थे, शेष विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 40 थे। पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये टोटल 20 विद्यार्थी है, जिसमें 8 जो है अलग है, तो 8 को अलग कर लीजिए, तो बचा कितना, 20 में 8 घटाएंगे तो 12। रेशियो ले लीजिए, 4 से 4 दूना 4 दिया। ठीक है, तो 2 और 3 का रेशियो आया है। तो पहला जो है 8 विद्यार्थी, उसका एवरेज कितना है, 60 है, और बाकी का एवरेज कितना है, 40 है। हमसे पूछा जा रहा है कि पूरी कक्षा का औसत क्या है, यानी ओवरऑल एवरेज आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला एवरेज मान लेंगे 40। ठीक है, एवरेज 40 माने तो 40 से देखिए 60 अधिक है 20, और इसका क्वांटिटी कितना है, 2 है, तो 20 दूना 40 यहाँ पर अधिक हुआ। इस 40 को टोटल में बांट दीजिए, 2 + 3 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 से 8 बार में कटेगा, 40 + 8 48 इसका ओवरऑल एवरेज होगा पूरी कक्षा का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई वह राशि याद कीजिए, यानी मूलधन हमें निकालना है। ठीक है, जिस पर 365 दिन वाले वर्ष में 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है। देखिए, वार्षिक दर दे रखा है 25%, और यहाँ पर अगर हम लोग ब्याज रुपया में निकालें तो कितना निकलेगा, एक दिन में 2 रुपया मिलता है, और 365 दिन में प्रत्येक दिन 2-2 रुपया मिल रहा है, तो टोटल ब्याज मिल जाएगा 365 गुना 2 हो जाएगा 730 रुपया, और परसेंटेज में मिल रहा है ब्याज कितना, 25%। तो ये जो है 730, ये 25% का वैल्यू है। हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, 100% का वैल्यू निकालना होगा। 25 से 4 बार में कटेगा, गुना कर दीजिए, 0 4 × 12, लास्ट में 20 आ रहा है। ठीक है, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद 7 × 28 = 29, 29 20 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि 5 अंकों की संख्या ये 11 और 21 से विभाज्य है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा सवाल है, इसको अगर आप विभाज्यता के नियम से बनाने लगेंगे तो आप उलझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वो 11 और 21 दोनों से विभाज्य है। अगर ये दोनों से विभाज्य है तो इनके गुणनफल से भी विभाज्य होगा। तो 11 गुना 21 करके आप देखिए कितना मिल रहा है गुणनफल, तो ये मिलेगा 231। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए नंबर क्या है, 688 XY। तो 688 और XY को कुछ देरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, XY का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 9 हो सकता है दोनों जगह। ठीक है, यानी 99। तो हम लोग कुछ देरी के लिए इसको मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे 9 और 9। अब इसको डिवाइड करिए आप 231 से। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू लिए हैं, बाद में देख लेंगे जो इसका वैल्यू होना चाहिए वो कैसे निकलेगा। तो इसको डिवाइड करिए, 2 बार में जाएगा कितना, 462, घटाएंगे 6 2 226 हुआ, 9 आएगा। ठीक है, तो 10 बार में 2300 से ज़्यादा आ रहा है, तो 9 बार में लगेगा ये, 23 नमा 207, यानी 2070 9 2079 हो जाएगा ये। घटाएंगे 0, 16 में से 7 घटा 9, यहाँ पर 1। ठीक है, तो 190 आया, फिर से 9 लाएंगे, 1909 हो रहा है। 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा, 23 8 184। ठीक है, 1840 8 1848 हुआ। अब यहाँ पर बचा 1, और यहाँ 10 में से 4 घटा 6, 61 बच रहा है रिमाइंडर। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या आया है। यहाँ पर 61 आया है, तो हम लोग क्या लिए थे, XY का वैल्यू 9 9, जो रिमाइंडर आया यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यानी 9 में 99 में 61 माइनस कर दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको, 8 और 3 38। तो लास्ट के जो 2 डिजिट होने चाहिए इनके 38 होने चाहिए। 38 होने पर ये जो नंबर है 11 21 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या था, x था, तो x का वैल्यू हो गया आपका ये 3, और y का हो गया 8। यहाँ पर रख दीजिए, 8x है तो x का 3 है, तो 8 × 24 हो गया, माइनस y का 8 है, तो 8 × 24 यहाँ भी हो गया, प्लस XY यानी 8 × 24। तो एक तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, 24। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे, समीकरण ये, इसके मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, और आंसर इस तरह से दे रखा, दोनों मूल धनात्मक वास्तविक, दोनों मूल ऋणात्मक वास्तविक, इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल के आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू यानी इसके दोनों मूल निकालने होंगे आपको। तो क्या है इक्वेशन, 11x² प्लस का 19x प्लस का 8 बराबर 0। तो इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ते हैं,
कि गुना करने के बाद 11 अठे 88 हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद ये 19 हो जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर 11 और 8 दोनों पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है। 11 8 19 हो जाएगा, गुना करने के बाद 88 होगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होता। आंसर क्या होता? ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इससे डिवाइड करना होता है। 11 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद इसका चिन्ह भी बदलना होता है। तो दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में आ जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा। तो माइनस का 1 हो गया, दूसरा 8/11 माइनस में। तो इनके दोनों मूल क्या है? ऋणात्मक है। तो धनात्मक वाला हटा दीजिए, ये ऋणात्मक वाला है, ये धनात्मक है, और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, काल्पनिक या वास्तविक वाला होगा ही नहीं। तो इसके जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होंगे। आगे, यदि a माइनस बी 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 160 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है आपके पास, इसमें क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 160, माइनस का 2ab बराबर, राइट साइड जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाला को इस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये 96 बचेगा, और राइट साइड हो जाएगा 2ab। 2 से इसको काट देंगे 48 बार में। तो ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा था, 48 आया, ये इसका आंसर है। आगे, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ 24 है, होगा। ये 34 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 54 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक व्यापारी 1500 में एक वस्तु खरीदता है। 20% छूट के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु का कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? ठीक है, देखिए डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य जो कि है 1500 रख देंगे, और अंकित मूल्य यानी एमपी निकालना है, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 में 20 माइनस करिए तो 80 बचेगा, और नीचे 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में। ठीक है, तो एमपी का क्या वैल्यू होगा? देखिए 2 से 3 1.5 गुना हो रहा है, तो इधर भी 1500 का 1.5 गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2250। यही इसका मार्क प्राइस है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 750, इसको गुना कर देंगे तो 2250 आएगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए दोनों जगह आधार बराबर है, बीच में भाग है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कोष्टक के अंदर का वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर 25 माइनस 15 10। बाहर है गुना में 2 की पावर 4। अब यहाँ आधार बराबर है, बीच में गुना है, तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा, तो 10 4 14 हो जाएगा। तो 2 की पावर 14, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोला का आयतन होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 6। 6 का क्यूब लिख दीजिए आप, 216। 3 से कट जाएगा ये, 3 सतह 3 दूना, तो 72 चौके 72 दूना 144 दूना 288 और पाई, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1। आगे, समीकरण ये है, इसके मूल ज्ञात करना। ठीक, तो कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये दोनों को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो प्लस में 10x हो जाएगा, और 24 माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ना है कि माइनस का 24 गुना करने के बाद हो जाए, और जोड़ने या घटाने के बाद प्लस में 10 आ जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर 12 और माइनस का 2, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। 12 में से 2 घटाएंगे 10 प्लस में, और 12 दूना 24 माइनस में। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होता, इसका चिन्ह बदलना होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है। तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, और ये प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, प्लस में 2 और माइनस में 12। आगे, एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। इक्वेशन बनाते हैं, एक्स का 2 गुना वाई के 3 गुने से कम है, यानी कि वाई का 3 गुना अधिक हुआ, तो 3y को आगे रखेंगे, उसके बाद पीछे रखेंगे एक्स का 2 गुना यानी 2x बराबर 9 कर देंगे, दोनों का डिफरेंस। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या होगा? वर्तमान में एक्स के पिता पी की आयु एक्स से 2 गुनी है, तो पी कितना वर्ष का हो जाएगा? एक्स का 2 गुना है तो 2x हो गया। उसी तरह आगे कह रहा है कि और y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है, तो y अगर q से 9 वर्ष कम है तो q y से 9 वर्ष अधिक होगा। सिंपल सा बात है। तो q का वैल्यू क्या होगा?
y से 9 वर्ष अधिक, यानी y प्लस 9 हो जाएगा q का वैल्यू। और यहाँ पर p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस 20 है। तो p की आयु अधिक है तो p वाला ये 2x है, इसको आगे रखेंगे 2x, और इसमें माइनस करेंगे y प्लस 9, तो y भी माइनस में आएगा, 9 भी माइनस में आएगा, बराबर 20 कर देंगे। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये 9 इस तरफ जाएगा, 29 हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 29 हो गया। अब जो है पहला और दूसरा इक्वेशन को आप क्या करेंगे, देखिए 2x बराबर है, जोड़ दीजिए। ये -2x प्लस 2x कट जाएगा, 3y में y माइनस होगा, 2y बचेगा, बराबर 9 और 29, ये हो जाएगा 38। 2 से कटा देंगे इसको 19 बार में, तो y का वैल्यू क्या आ गया 19। यही आपसे पूछा जा रहा था, y का आयु। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। क्या होता है, ए बी सी 3 नंबर है, इसका चतुर्थानुपाती निकालना, तो बी सी बट्टा ए करते हैं। तो बी सी हमारा ये दोनों हो गया, यानी 0.35 गुना 12 करिए, उसको ये पहला जो है 0.15 इससे डिवाइड करिए। तो 0.2 अंक के पहले ऊपर नीचे हटा दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है। 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, 3 से 4 बार में, 7 चौके 28 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे इसका मान ज्ञात करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 14 है, ठीक है, प्लस कोष्टक का वैल्यू क्या होगा, 2 दूना 4 1 5, इसको 5 बट्टा 2 लिखेंगे, ये 2 हटा दीजिए। एलसीएम 10 होगा, 2 पंचे 25 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक साथ बंद है, उसके बाद बाहर 1/100 है। इसको भी जोड़ लीजिए, नीचे तो 10 ही रहेगा, इधर 140 प्लस का इतना 25 8 33 10 43 हो जाएगा, गुना 1/10 100, ऊपर हो गया 183, नीचे हो जाएगा 1000। 1000 से जब 183 को डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है, तो 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाए, यानी कि 0.183 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, इसका आयतन ये है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको x के टर्म में मान लीजिए, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x। आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाइए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, यहाँ देखिए 2x है, तो इसका स्क्वायर 4x² हो जाएगा, इंटू एच है x, बराबर 43 12, कटाइए इसको 22 से जरूर कटेगा, ये 22 से कम 22 बचा 21, 211 हुआ, 22 नमा 198, 132 हुआ, 22 छाके 132। ठीक है, 4 से फिर कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 नमा 36, x² गुना x का क्यूब हो गया, बराबर कितना 7 गुना 49, यानी 343। तो x का क्या हो जाएगा, इसका घनमूल ले लेंगे, 7 हो जाएगा घनमूल। तो हमें निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। तो पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू आर कितना होगा, एक्स का देखिए 7 है, आर है 2x, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, इंटू एच है एक्स का वैल्यू 7 है, तो एच हो जाएगा 7, 7 7 कट जाएगा, गुना करेंगे, 22 दूना 44 गुना 14 करना है। ठीक है, तो 14 चौके 56, 5 61, 616 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे इनमें से कौन सा इसके गुणनखंड को दर्शाता है। ठीक है, देखिए x की पावर 4 है, तो यहाँ पर भी आपको पावर 4 के रूप में बनाना होगा, तो इसको आप 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, 625 को। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आप a² माइनस b² का, तो क्या हो जाएगा, ये x² का स्क्वायर है, तो x² प्लस ये 5 का स्क्वायर है, तो x² प्लस 5² एक बार होगा, एक बार x² माइनस 5 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 अलग कर लीजिए, उसके बाद माइनस वाला बचा x² माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, इसको तोड़ेंगे फिर से a² माइनस b² पर, तो ये x प्लस 5, उसके बाद x माइनस 5 आएगा, और ये एक पहला वाला जो है सेम सेम वो रख देंगे, तो ये जो आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा आंसर दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभाविक संबंध का उपयोग करके बहुलक का मान ज्ञात कीजिए, यदि माध्य 30 और माध्यिका 30 और माध्य 25 है। क्या होता है, बहुलक बराबर
3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका 30 है तो इसका 3 गुना करिए 90 होगा, माइनस 2 गुना माध्य, तो माध्य 25 है, इसका 2 गुना 50, घटाएंगे 40, इसका बहुलक आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे प्रेक्षणों ये दिया है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रेक्षणों का बहुलक क्या होता है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया है वही इसका बहुलक होगा। चेक कर लीजिए, 20 है पहला ऑप्शन, 1 2 3 4 5, 20 है 5 बार। उसके बाद 35 देख लीजिए, एक बार यहाँ है अब नहीं है तो 35 एक बार, 30 एक बार यहाँ है अब नहीं है, 30 भी एक बार, 40 40 इसमें है ही नहीं तो ये आंसर नहीं हो सकता। केवल 20 ऐसा फ्रैक्शन है जो 5 बार रिपीट हुआ तो ये इसका बहुलक हो जाएगा, मैक्सिमम बार यही है। आगे दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समरूप है तो CA और FD का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज है यहाँ पर, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं, A है B है C है। ठीक है, लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ये D है, ये E और ये F। और यहाँ पर BC दिया है 6 सेंटीमीटर और EF दिया है 16 सेंटीमीटर। अगर ऑर्डर देखें तो ABCDF एकदम सही है ऑर्डर। तो इन दोनों भुजा का अनुपात निकाल लीजिए, तो 6:16 हो जाएगा। कटाने के बाद कितना, 2 तिया और 2 अट्ठे, 3:8 आ रहा है इनके संगत भुजा का अनुपात। अगर एक भुजा का अनुपात ये है तो इनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात यही होगा, क्योंकि त्रिभुज जो है समरूप है। तो CA और FD पूछ रहा है, तो CA कहाँ है, CA ये है और FD ये है, इन दोनों का रेशियो भी यही होगा 3:8, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे AB और DE पूछता तो भी आंसर यही होता। आगे 160 मीटर और 90 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समान दिशा में चल रही है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, देखिए जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाइयों के योगफल के बराबर दूरी कवर करती है, और जब दोनों एक ही दिशा में चल रही तो उनका जो स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड, वो दोनों के स्पीड का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो दूरी यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का लंबाई है 160 और 90, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 250, और दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों समान दिशा में चल रहा तो दोनों का अंतर 40 और 50 का अंतर 10। ये मीटर में है, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आप लोग क्या करिए 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो 10 गुना 5/18, तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो ये 50 हुआ, 50 से 5 बार में 5 गुना 18, 90 सेकेंड इसका टाइम निकलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं। आगे दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 34, उनका गुणनफल 64 है, उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। धनात्मक अंतर, ठीक है, देखिए 64 और यहाँ है दोनों का योगफल क्या, 34। आप सीधा सीधा सोच सकते हैं 32 दूना 64 और 32 दो 34 भी होता है। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो 32 में 2 घटा दीजिए, 30 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं सोच पाते हैं तो A और B मान के इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। आगे इसमें कह रहा है चारों मदों में मधु द्वारा किए गए कुल व्यय का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि मधु यहाँ पर है, इनका व्यय इस तरह से दिया हुआ है, सबको जोड़िए क्योंकि एवरेज निकालना है। तो 14 25 39 20 59 22, 59 2 61 20 81 हो गया, और यहाँ पर 0.5 है तो 81.5 इसका योगफल आया है। एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 तरह का यहाँ पर खर्च है, और ये जो है 1000 में है और रुपया में आंसर देना, तो इसको आप 1000 से गुना कर दीजिए तो ये रुपया में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से ये कट जाएगा 250, पॉइंट के लिए 0 हटा दीजिए तो 25 रह गया, 25 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में 5 है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 इकाई अंक वाला 25 से डिविजिबल नहीं होता है। आगे इसमें यदि 18 विद्यार्थी होम ट्यूटर का उपयोग करके अध्ययन करते हैं तो कक्षा 12th में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर होम ट्यूटर का जो है कितना परसेंटेज है, होम ट्यूटर का है 9%, और यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं 18, यानी कहने का मतलब 9% का वैल्यू है 18 विद्यार्थी। निकालना है कुल विद्यार्थी, कुल कितना है 100%, तो 9 का 2 गुना तो 100 का 2 गुना 200 विद्यार्थी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।